सौदागर के 50 साल। अमिताभ बच्चन का ऑफ बीट सिनेमा से पहला रिश्ता एक भूला हुआ रत्न है। अमिताभ बच्चन ने 1973 के बाद एंग्री यंग मैन का उपनाम धारण किया और इसने उन्हें जंजीर, नमक हराम, दीवार और अन्य जैसी फिल्मों में सुपरस्टार बना दिया। लेकिन जिस साल उनकी किस्मत बदली, उसी साल उन्होंने 2 ऑफ बीट फिल्में भी की, अभिमान, जया बच्चन के साथ रोमांटिक ड्रामा जिसने वर्षों में एक पंथ का निर्माण किया, और सौदागर। उत्तरार्ध सभी निष्पक्षता में एक आर्ट हाउस पारिवारिक ड्रामा था, जो रास नामक एक बंगाली कहानी से प्रेरित था और राजश्री पिक्चर्स के लिए सुधेदु रॉय द्वारा निर्देशित था। श्री बच्चन 49 साल बाद ऊंचाई के साथ राजश्री बैनर में लौटे, जो कई लोगों को लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में रिलीज होने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है। भूले बिसरे रत्न सौदागर की बात करें तो ये सामाजिक रूप से प्रासंगिक फिल्म अमिताभ बच्चन और नूतन की विशेषता वाली एक साधारण ड्रामा थी। जब तक श्री बच्चन ने अक्स और ब्लैक जैसी प्रयोगात्मक फिल्मों में काम नहीं किया, सौदागर एक दुर्लभ ऑफ बीट फिल्म थी जिसमें सुपरस्टार को बिना किसी फॉर्मूला वाली फिल्म मेकिंग के साथ एक बेहद यथार्थवादी सेटअप में दिखाया गया था। सौदागर की खासियतों को याद करते हुए फिल्म विशेषज्ञ दिलीप ठाकुर ने ई टाइम्स को बताया, अमिताभ बच्चन ने अपनी दूसरी पारी में नई पीढ़ी के निर्देशकों के साथ अलग अलग तरह की फिल्में की, लेकिन सौदागर उनकी पहली पारी के दौरान एकमात्र अलग फिल्म थी। 1973 में अमिताभ की फिल्में रिलीज हुई, मई में जंजीर, जून में अभिमान, अक्टूबर में सौदागर और नवंबर में नमक हराम। जंजीर से अमिताभ के क्रेज का निर्माण शुरू हुआ। 1973 में उनकी सभी फिल्में अलग थीं और नमक हराम के बाद उनका करियर आगे बढ़ा। सौदागर की कहानी की प्रयोगात्मक और साहसिक प्रकृति सिर्फ श्री बच्चन के लिए ही नहीं बल्कि निर्माता राजश्री पिक्चर्स के लिए भी अनूठी थी, जो ज्यादा से ज्यादा पारिवारिक ड्रामा बनाने के आदी थे। ठाकुर बताते हैं, सौदागर उस समय राजश्री प्रोडक्शंस द्वारा बनाई गई एक अलग शैली की एकमात्र फिल्म थी। उन्होंने लंबे समय के बाद एक अलग फिल्म बनाई जब उन्होंने पिछले साल ऊंचाई बनाई। उस समय अमिताभ बच्चन ने अपनी एंग्री यंग मैन छवि से बाहर निकलना पसंद नहीं किया। सौदागर ने जंजीर के साथ पहले ही शुरुआत कर दी थी। अपनी एंग्री यंग मैन छवि के लोकप्रिय होने के बाद उन्हें सौदागर किस्म के सिनेमा की ओर बढ़ने में काफी समय लगा। नूतन और अमिताभ बच्चन ने 1994 में फिर से इंसानियत में काम किया और उस फिल्म के सेट पर नूतन ने श्री बच्चन के साथ अपने पहले काम के अनुभव को याद किया और दिलीप ठाकुर को बताया कि उनके सौदागर सह कलाकार समय के पाबंद, सम्मान करने वाले और अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध थे और उन्होंने इंसानियत की शूटिंग के दौरान भी वही गुण बरकरार रखे थे। सौदागर की कहानी लैंगिक पक्षपात, लालच और पितृसत्ता के विषयों से जुड़ी है। श्री बच्चन का किरदार मोती एक मामूली गुड़ विक्रेता है जो फूलबानू पद्मा खन्ना नाम की लड़की से प्यार करता है, लेकिन पैसे न होने की वजह से उससे शादी नहीं कर पाता। वह विधवा मजूबी नूतन से शादी का प्रस्ताव रखता है, जो उसकी बिजनेस पार्टनर भी है। मोती का विचार अपने बिजनेस पार्टनर से शादी करके पैसे बचाना है और एक बार जब वह पर्याप्त बचत कर लेता है, तो वह फूलबानू के पिता को भुगतान करने और उसके बजाय उससे शादी करने के लिए मजूबी को छोड़ देता है। ठाकुर ने ये कहते हुए निष्कर्ष निकाला, सौदागर में रविंद्र जैन का संगीत इसकी मुख्य संपत्ति थी। ये राजश्री प्रोडक्शंस के लिए काफी साहसिक विषय था, जो अपने पारिवारिक नाटकों के लिए जाने जाते हैं।